बीजेपी महासचिव राम माधव ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से बीजेपी की 2047 तक की योजना का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भारत को 2047 तक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में जुटी है। 75 साल देश को नया इंडिया बनाने के लिए और 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रवाद को बीजेपी का एजेंडा बताया और कहा कि राष्ट्रवाद मतलब बीजेपी और बीजेपी मतलब राष्ट्रवाद। तो राम माधव का ये बड़ा दावा है। हालांकि योजना का खुलासा उन्होंने किया है कि 2047 तक हिंदुस्तान जो है वो विश्व गुरु हो जाएगा। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन अगर कोई एक पार्टी सत्ता में रही हो तो कांग्रेस पार्टी रही 1950 से 1977 तक। आज मैं आपको आश्वासन देने आया हूं, मोदी जी उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने वाले हैं। अब आप मोदी जी की सरकार लंबे समय तक चलने वाली है और बीजेपी के शासन के चलते ही बीजेपी के शासन काल में इस देश में आजादी के शतवार्षिकी 100 ईयर्स की एनिवर्सरी मनाई जाएगी। अब आज चुनाव जब चल रहा था तो विपक्ष हमारे ऊपर आरोप करता था। क्या आरोप करता था? आप लोग राष्ट्रवाद को चुनाव में यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, राष्ट्रवाद नेशनलिज्म बीजेपी की डीएनए है, बीजेपी की पहचान है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुमित दुबे मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुमित, 2047 तक का प्लान बता रहे हैं राम माधव, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये एक तरह से लोगों के मन में पक्का करना शुरू कर दिया कि 2047 तक तो वही है, कहीं नहीं जा रहे। जी देखिए, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इसे एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट माना जा सकता है, लेकिन फिर भी ये एक भारतीय जनता पार्टी के कॉन्फिडेंस को दर्शा रहा है। और राम माधव ने ये कोई पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने इस तरह का बयान दिया हो। हम याद करें कि पिछले साल 2018 में सितंबर के महीने में बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह ने भी बयान दिया था इसी तरह का, और उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी है कम से कम 50 साल तक शासन करने वाली है। तो ये एक भरोसा भी जता रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि हाल के चुनावों में जो भी चुनाव संपन्न हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से शानदार जीत दर्ज की है, एक थम्पिंग मेजोरिटी बीजेपी को मिली है, 300 से ज्यादा सीट्स भाजपा को मिली है। ये बात इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस किस लेवल तक बढ़ा हुआ है। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो विरोधी दल है उनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल इस वक्त लो है काफी। कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उसके अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे पर भी कोई फैसला नहीं हो सका है। वो रहेंगे अध्यक्ष या नहीं रहेंगे ये कोई फैसला नहीं हुआ है। यूपी में जो गठबंधन बना था मायावती और अखिलेश यादव का, वो गठबंधन टूट चुका है। इसके अलावा जहां जहां बाकी जो पार्टियां बीजेपी को चुनौती देने की साहस कर रही थी, चाहे पश्चिम बंगाल हो, वहां ममता बनर्जी के किले में भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार सेंध लगाई है। तो इन विपक्षी दलों की इस कमजोर हालत को देखते हुए ये कॉन्फिडेंस ही है भारतीय जनता पार्टी का कि उसके राम माधव जैसे बड़े नेता इस तरह का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सुमित, आपने कॉन्फिडेंस ही है जो इस स्टेटमेंट से झलकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उधर अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एक सियासत जो है वो जारी है। राम